हज़ारा खड़ा हो जाएगा, आज नहीं तो कल अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। लेकिन सवाल जो इस दफ़ा की आपदा ने बताए हैं सरकार को, प्रशासन को, स्थानीय लोगों को, क्या हम प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं? कहाँ तक हमको अपनी हदें रखनी चाहिए? क्या उससे सीख ले पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब ढूंढना भी बहुत ज़रूरी है। बड़ी बड़ी आपदाएं उत्तराखंड ने झेली, केदारनाथ को झेला, अभी धराली झेली, थराली में आई, उत्तरकाशी, चमोली में आए दिन बादल फटे। देहरादून में किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन देहरादून में भी हो चुका है। इसलिए समय रहते अब जो विकास का मॉडल बने, कम से कम जहां आपदा आई है वहां ऐसा मॉडल तो तैयार करें कि जिस दिन बादल फट जाए, बादल तो फटने, अगले साल भी फटेगा, नदी में उफान भी आएगा, तो कम से कम बचाव के लिए जो रिटेनिंग वॉल है, सुरक्षा दीवारें हैं, वो समय पर बने। अभी एक पीछे गांव में गया, बताया कि 2 साल हो गए मंत्री को, विधायक को, पार्षद को, सरकार को कहते कहते कि रिटेनिंग वॉल बना दीजिए, वो तक नहीं बन पा रही। ऐसे हालात में अगर नुकसान होता है तो तब ज़्यादा दुख होता है कि हमें मालूम था बारिश होगी, बादल फटेगा तो हमारे कई छोटे छोटे पर्यटक स्थल तबाह हो जाएंगे, हम आंखें मूंदे बैठे रहेंगे, तो हमें यही झेलना पड़ेगा। कम से कम अब तो उत्तराखंड के सरकार, लोगों, अधिकारियों को ये समझ लेना चाहिए कि हम आपदा के ढेर में बैठे हुए, बारूद के ढेर में बैठे हुए राज्य हैं। हमें विकास अलहदा तरीके से चाहिए, वो अंधा विकास नहीं चाहिए अब कि ऑल वेदर रोड के नाम पर पहाड़ खोखले कर दें। लगेंगे 30 साल साहब उसे बनने में, लेकिन उससे पहले जो पीढ़ियां मर खप जाएंगी उनका क्या होगा? इसलिए विकास का नया मॉडल खोजिए। बड़े बड़े IAS अधिकारी हैं, बहुत ज्ञानी लोग बैठे हैं उत्तराखंड में, कुछ एक बीच का रास्ता ढूंढिए, प्रकृति को बचाइए, उसका संरक्षण कीजिए और अपने छोटे व्यापारी, छोटे लोग जो छोटा छोटा रोजगार कर रहे हैं, उनका भी संरक्षण कीजिए।